की रीवर्थ 5 एपिसोड 31। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल यहाँ पे बारिश के साथ तूफान आ गया था, जिस वजह से यहाँ की मेन लाइन जो थी वो कट हो गई थी और कल पूरा दिन लाइट आउट रही थी। इस वजह से मैं कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई। आज मैं 2 एपिसोड अपलोड करने जा रही हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एपिसोड्स हैं। तो हो सकता है कि मैं एक टाइम पे आके बोलना स्टॉप कर दूँ, तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। उसके लिए अभी से सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 31। भले ही उसने खड़े होकर वहाँ से जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, नायरा ने फिर भी अनजाने में उसके आस्तीन पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी कोहनी को दबाया, उसे जाने से रोकने के लिए। अगस्त्य राजपूत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। उसका सुंदर चेहरा उसके और करीब झुक गया। उसके होठ उसके गाल पर चिपके हुए थे। उसकी सांसें गर्म थी। क्या ऐसा हो सकता है? जिस व्यक्ति ने मुझे पहले मैसेज किया था वह तुम नहीं थी? नायरा कुछ नहीं बोली। वह उसकी बाहों में थी और उसका पूरा शरीर पिघल रहा था। वह बोलना नहीं चाहती थी, ना ही ऐसे सुकून देने वाली शांति को भंग करना चाहती थी। ऐसे ही वे एक दूसरे की बाहों में उनके दिलों को सुकून मिल रहा था, मानो वे अपने घर लौट आए हो। वे कुछ नहीं बोली। उस शख्स की होर्स आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वे धीमी मगर पैशनेट थी। यदि तुम कुछ नहीं बोली तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूँगा। नायरा अपना मुंह खोलने ही वाली थी। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर को उठाया, अगस्त्य ने अचानक से अपना सिर नीचे करके उसे किस कर लिया। उसकी इस अचानक किस की वजह से नायरा का पूरा शरीर पल भर में नर्म हो गया। वे बिना कुछ कहे उसकी बाहों में आज्ञाकारी बनकर बैठी रही। ऐसी सिचुएशन में और उसकी बाहों में इस तरह बैठकर उसके सभी सेंसेस प्रभावित हो रहे थे। किस और गहरी हो गई। नायरा ने खुद धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसने किस में अपना रिस्पॉन्स देने की कोशिश की, नायरा ने अचानक महसूस किया कि उसने उसके हाथों को ऊपर उठा लिया है। उसने उसकी आंखें खोली और देखा कि अगस्त्य ने उसके हाथ अपनी नेक टाई पर रख दिए थे। उसे किस करते हुए उसकी आंखें प्रोवोकेटिव थीं, मानो वे कह रहा था, अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो करके दिखाओ। उसकी इस तरह निगाहों ने नायरा को इस कदर विवश कर दिया कि उसे अपनी हड्डियां भी कमज़ोर महसूस होने लगी। उसके हाथ अभी भी उसकी टाई पर ही थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद भी नायरा ने कुछ हरकत नहीं की। उसने अपनी बाहों में उसे इतना कसकर पकड़ लिया कि उनके बीच कोई जगह नहीं बची थी। उसकी कोमल जीभ नायरा की जीभ के साथ लिपटी हुई थी। वे बेजान सी उसकी बाहों में झुकी हुई थी और उसके हाथ अनजाने में उसकी नेक टाई को कसकर पकड़ रहे थे। कपड़े पहने होने के बावजूद भी वे उसके जिस्म से आ रही गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसकी पिछली और वर्तमान दोनों जिंदगियों में इस तरह की भावुक बातचीत, जहाँ सभी बंधन टूट गए थे, जैसे वे एक दूसरे में डूब गए हैं, ये सब उसके लिए नया मगर रोमांचिक था। ये एक हार्दिक इच्छा थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब नायरा अचंभे में थी, अगस्त्य राजपूत ने अपने हाथों को उसके कपड़ों के अंदर डाल दिया। उसकी गर्म उंगलियों ने धीरे से उसकी स्किन को रगड़ा। नायरा को ये लगा उसके जिस्म को धीरे धीरे जला रही थी। नायरा को यह आग उसके जिस्म को धीरे धीरे जला रही थी। नायरा का शरीर अचानक से कांप उठा। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और अगस्त्य की डार्क आंखों को देखा, जो समुद्र के तल छटी स्याही की तरह काली थी। सुबह वे प्रॉपर्टी बाजार के डॉक्यूमेंट तैयार करने में बिजी थी, जिस वजह से वे लिविंग रूम में बैठी कई घंटों तक काम कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसके जिस्म से एक अजीब सी गंध आ रही है। ये सोचकर कि उसने अभी तक स्नान नहीं किया है, वे उसे फिर से धक्का देने के लिए दौड़ी, मगर अगस्त्य ने उसे आसानी से बेड पर प्रेस कर दिया। नायरा ने हाफते हुए कहा। उसके सफ़ेद चेहरे पर जोश और शर्म की लाली को छुपाया नहीं जा सकता था। ये जिंदाल हाउस है, राजपूत गार्डन नहीं। क्या तुम राजपूत गार्डन में लौटने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते? अगस्त्य राजपूत ने उसे वापस पलटने का कोई मौका नहीं दिया। उसने बिना कुछ कहे उसे दोबारा से एक डीप किस कर ली और जब वे उस किस में गुम हो गई तो उसने उसके आधे कपड़े भी उतार दिए। वेट, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है। नायरा के बाल बिखरे हुए थे
उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। पहले मुझे नहाने दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। उसके शर्मीले और शर्मिंदा व्यवहार के कारण अगस्त्य राजपूत को महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा खून उसकी निचली बॉडी में दौड़ रहा था। ये ऐसा था मानो उसकी डार्क आंखों में आग जल गई हो। उसने उसे नर्म कंबल पर धकेल दिया। उस शख्स की होश आवाज़ ने उसका दिल कांप उठा। तुम्हारे बिस्तर पर रहने का एकमात्र व्यक्ति कौन है? मैं तुम्हें इस बात को दोबारा कहने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ। नायरा ने कभी नहीं सोचा था कि एएन कॉरपोरेशन के सीईओ एक सिंपल से टेडी बियर की वजह से भी इतने जेलस हो सकते हैं। नायरा का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। ये टेडी बियर कई सालों से मेरे बिस्तर पर है। मैं ये भी भूल गई कि मैंने वास्तव में इसे कब खरीदा था। मिस्टर टेडी बियर के कंपैरिजन में मिस्टर अगस्त्य सिर्फ कुछ रात ही मुझे हक करके सोए हैं। अगस्त्य राजपूत की खूबसूरत भौहें चढ़ गईं। उसका सिर एक बार फिर से नीचे हो गया। तुम्हारे बेड पर अगले 10 सालों के लिए सिर्फ मैं ही रहूँगा। यह कहकर उसने नायरा के बोलने का इंतज़ार नहीं किया और उसके कान के पीछे किस करने लगा। उसने अचानक नायरा के सबसे सेंसिटिव एरिया को किस किया। नायरा को उस समय लगा उसका दिमाग फट जाएगा और उसका सिर पूरी तरह खाली हो गया, क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अगस्त्य राजपूत, उसने वास्तव में भागने की योजना नहीं बनाई थी। बात बस इतनी सी थी कि ये सब कुछ अचानक से हो गया और उसे अपने दिल को तैयार करने का मौका नहीं मिला, जिससे उसका दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। तुम मुझे क्या कहती हो? ये ऐसा था जैसे वह उसकी स्किन के सबसे सेंसिटिव पार्ट को जाने नहीं देना चाहता था, और उसने अपनी धीमी आवाज़ में उसके कानों में धमकी भरी आवाज़ में कहा। नायरा ने अपने होठ मींच लिए। उसकी आंखें चमक रही थीं और पैशनेट आंसुओं से भरी हुई थी। उसने उसके कान के पास गहरी सांस ली, जिससे वह उसकी बाहों के घेरे में कांप उठी और वह कुछ भी कहने में असमर्थ थी। तुम मुझे क्या कहती हो? उसकी आवाज़ धीमी और होश थी जब उसने पूछा। अगस्त्य। नायरा ना तो शांति से सोच सकती थी, ना ही वे ठीक से बोल सकती थी। वे केवल सबकॉन्शियसली उसकी इच्छा के अनुसार जवाब दे सकती थी, मगर ये जवाब उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर चले गए और उसके जिस्म के अंगों को छूने लगे। नायरा का शरीर तन गया। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बिजली का झटका लग गया हो। फिर भी उसने देखा कि वह शख्स उसे घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर उसका प्रतिरोध भी नर्म हो गया। उसने नहाने की बात को भी अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। हबी। उस शख्स के लिए ये नर्म और हिचकिचाने वाली आवाज़ ने किसी मेडिसिन की तरह काम किया, जो उसकी सभी भावनाओं को उत्तेजित कर रही थी। उसकी किस उसके कान से होते हुए उसकी सफ़ेद गर्दन तक आ गई और फिर उसकी कॉलर बोन तक बढ़ी। एक एक करके उसने उसके जिस्म के हर हिस्से को जेंटली किस किया। थोड़ा थोड़ा करके वे नीचे की ओर चला। वे नीचे जा रहा था। अचानक से बेडरूम के दरवाजे के खिलाफ किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। दोनों रुक गए। नायरा शॉक्ड हो गई और उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य राजपूत ने उसे पकड़ लिया। वो उसे इंटेंसली घूर रहा था और उसके हाथ अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही थे। कोई दस्तक दे रहा है। सॉरी। कमरा कुछ पल के लिए शांत था और फिर से अचानक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। नॉक नॉक नॉक। उसके बाद आंचल जिंदाल की कोमल आवाज़ दरवाजे से आई। दीदी, क्या आप लोग सो गए हैं? आंटी नीता ने मेरे लिए रात में खाने को कुछ सॉरी फ्रेंड्स। आंटी नीता ने मेरे लिए रात में खाने को कुछ सपर बनाया है, मगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया। मैं ये सब कुछ अकेले ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप दोनों के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। अगस्त्य जी काम में बिज़ी रहे होंगे और उन्होंने शायद कुछ खाया भी नहीं होगा, है ना? दरवाज़ा खोलो, मैं आपके लिए खाने के लिए सफ़र लेकर आई। नायरा ने अपनी निगाहें कमरे के दरवाजे की तरफ घुमाई।
वह उठने वाली थी लेकिन अगस्त्य राजपूत ने उसे जाने नहीं दिया। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसके कपड़े और ज़्यादा मैसी हो गए। क्या तुम वाकई ऐसी हालत में दरवाज़ा खोलना चाहती हो? अगस्त्य राजपूत ने अपना सर नीचे किया। मुस्कुराते हुए उसने उसके कंधों को देखा, जिस पर उसके दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो उसने अभी अभी बनाए थे। नायरा ने उसे घूरा और धीरे से बोली, आंचल जिंदाल हमेशा आपके आसपास ही घूमती रहती है। आप कहीं भी जाओ। आमतौर पर मैंने उसे कभी भी रात में सफ़र खाते हुए नहीं देखा। फिर भी वह आज इतनी जिद कर रही है। वे न केवल खुद खा रही है बल्कि तुम्हारे लिए भी ले आई है। अगस्त्य राजपूत ने अचानक से उसे डीपली किस किया। मैं सफ़र क्यों खाऊं? केवल तुम्हें खाना ही मेरे लिए काफ़ी है। आंचल जिंदाल के बाहर खड़े होने की वजह से नायरा मदद नहीं कर पाई और फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई। दूसरी तरफ अगस्त्य राजपूत ने दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही नायरा खड़ी होने वाली थी, अगस्त्य ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और उसे एक डीप किस कर ली। उसी समय उसने बेड पर उसको प्रेस किया और उसकी स्कर्ट को उतारकर फेंक दिया। वे पास में ज़मीन पर जाकर गिर गई। बाय बाय फ्रेंड्स, फिरती रही पर मुझे फॉलो करना ना भूलना और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़वा दो। टेक केयर।